नाज़रीन, फैसला हो चुका है कि खान साहब बहुत जल्द जो है जेल से निकलने वाले हैं, जेल से इनकी रिहाई होने वाली है। और इमरान खान की जानिब से जेल से ये पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया गया कि भरपूर इलेक्शन की तैयारी करें, हर हल्के से अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, डट के मुकाबला करना है, किसी के साथ कोई सियासी डायलॉग या किसी जमात के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। इमरान खान की जानिब से यह पैगाम नाज़रीन पहुंचा दिया गया है। जो आलमी प्रेशर था चीन की जानिब से, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि चीन भी ये चाहता है, चीन ने वाज़े दो टूक अल्फाज में पैगाम दे दिया गया है कंपनी को, इस हुकूमत को, कि आप लोगों ने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। IMF का भी यही मुतालबा है, बार बार IMF यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो अब ऐसा लगता है कि आलमी प्रेशर अब काम कर चुका, इसलिए अब खान साहब की जो रिहाई है ये बहुत जल्द होने वाली है। और नाज़रीन, खान साहब की जानिब से ये खबर सामने आई है कि वो किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये ग्रीन सिग्नल इमरान खान को ताकतवर लोगों की जानिब से मिल चुका है। तो इस हवाले से आपको बताना है कि खान साहब किन हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब किन हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखेगा ताकि तमाम खबरें, तमाम तफसीलात आप आसानी से समझ सके। नाज़रीन, नवाज शरीफ का प्लान था कि मैं वापस आऊंगा, लोग मुझे आसमानों पे उठा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की जानिब से उनकी जो स्टेटमेंट है वो सामने आपके है कि वो वाजे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के आने से जो गेम चेंजर सियासत के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जो मुख्तलिफ इजला से लोगों को उठा के लाया गया वो तो पहुंचे, मगर लाहौर इस जलसे में नहीं पहुंचा था। तो लाहौर वालों ने नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया, इनको रद्द किया, इनकी वापसी के ऊपर लाहौर खुश नहीं था। खुद ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस हवाले से थी कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उस तरह लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं करवाया जैसे इमरान खान ने 2011 में जलसा मीनार पाकिस्तान पे किया था। तो ये तो वाजे है, अब कंपनी को भी इस चीज का पता चल चुका है कि नवाज शरीफ या इमरान खान किसको हुकूमत दी जाए या किसको अब आगे लेके आया जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े अपना जो पार्टी बयानिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अब फैसला किया गया कि किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ना है, कहां का कैंडिडेट खड़ा करना है, इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का इजलास हुआ था। इस इजलास के बाद फिर अब कोर कमेटी की जानिब से बाकायदा इलामिया जारी किया गया। उस इलामिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कोर कमेटी इलामी के मुताबिक PTI कौमी और सूबाई असम्बलियों के हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। इमरान खान इंतखाबात से कबल जेल से रिहा होकर तारीखी इंतखाब में अपनी कौम की क़यादत करेंगे। बड़ी वाज़े ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान को अब नाज़रीन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने आम इंतखाबात की भरपूर तरीके के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये कहा गया कि अगर खान साहब को इन केस ये सलाखों के पीछे रखते हैं, इलेक्शन के दौरान भी खान साहब को रिहाई नहीं मिलती है, तो फिर खान साहब जेल से बैठ के ही अपनी जो है इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और जेल से बैठ के ही इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बेगुनाह इमरान खान इंतखाब से कबल जेल से रिहा होकर इस तारीखी इंतखाब में अपनी कौम की क़यादत करेंगे। रियासत ने अपनी कठपुतलियों के इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर इन्हें मावराए कानून अंदाज में अगर कैद रखा तो इमरान खान जेल की इस्लाखों के पीछे से अपनी कौम की क़यादत करेंगे और आवाम की तायद हिमात से जुल्म को इसके कारिंदों समेत शिकस्त फाश से दो चार करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है या मुल्क इस वक्त जो अवाम है वो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और किसी को वोट देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से नाज़रीन, सीनियर सहाफी राना अजीम साहब ने भी अपने व्लॉग के अंदर एक इंकशाफ किया है। राना साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान चूंकि 4 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को भी यही पैगाम पहुंचाया गया, यही मशवरा दिया गया कि आप भी 4 हलकों से इलेक्शन लड़े और अपनी मकबूलियत बताएं, पता चले कि आपकी कितनी मकबूलियत है। मगर जरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 4 हलकों से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी भी 2-2 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कौमी और सूबाई हलकों के जो उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं,
बताया जा रहा तकरीबन 90 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दे दी गई हैं। तो नईम हैदर पंजोता साहब की जानब से ये बताया गया कि हमने एक हलके के अंदर तकरीबन 4 से 5 अपने उम्मीदवार फाइनल किए हुए हैं। अगर एक उम्मीदवार को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर दूसरे को सामने लाया जाए। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयान के बाद अब सियासी हलकों में हलचल मच चुकी है। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर आसिफ इज़्ज़तदारी से राब्ता किया और मिल के एक बार फिर से हुकूमत बनाने, पीडीएम की तर्ज की हुकूमत बनाने का मशवरा दिया गया। बताया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानब से खबरें चलाई जा रही हैं कि जी इस पे इत्तेफाक हो चुका, मगर उसके फौरन बाद बिलावल भुट्टो साहब की जानब से इसकी तरदीद की गई है। बिलावल साहब की जानब से कहा गया कि राब्ता, ये खबर आज आई है मगर इसमें कोई सदाकत नहीं। इमरान खान, मुस्लिम लीग नून की जानब से आसिफ इज़्ज़तदारी से किसी किस्म का इस हवाले से कोई राब्ता या टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं की गई है। तो दूसरी जानब का, अब चूंकि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की वापसी का फैसला हो चुका है और इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन में किसी भी सूरत नहीं जा सकते, इसीलिए अब ये हीले बहाने से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि इमरान खान को भी मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम किसी भी सूरत बाहर नहीं रख सकते हैं। यही लोग पहले कहते थे कि इमरान खान को हम किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। अब ये राना साहब की स्टेटमेंट सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी सियासी राय में पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि पीटीआई को रोल आउट नहीं किया जाना चाहिए। ये साबिक वज़ीर दाखिला राना साहब की ये स्टेटमेंट है जो आपके सामने रखी है। तो उधर अता तारड़ साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए सबसे बात कर लेंगे मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम बात नहीं करेंगे। मगर नून लीग ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो पीटीआई को भी इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखेगी। शामिल करने का फैसला बाकायदा कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन रूल्स तय करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का बाकायदा अपना फैसला कर लिया है। अब इसमें देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुस्लिम लीग नून की इस दावत के ऊपर इस डायलॉग में शिरकत करती है या नहीं। मगर नाज़रीन, अब बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लतीफ खोसा की शमूलियत हो चुकी है। यह बताया जा रहा है कि चौधरी निसार शाद खान अब्बासी भी हो सकता है अन करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें, मगर अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी नहीं की गई। मगर लगता है कुछ ज़राए का ये कहना है, जिस तरह से आज शेर अफजल मरवत साहब ये कह चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम आइंदा चंद रोज में आपको तहरीक इंसाफ में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। बाकायदा सिर्फ वो ऐलान नहीं करेंगे बल्कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, वो जलसा करेंगे, उस जलसे में फिर वो ऐलान करेंगे। तो ऐन मुमकिन है, ऐन मौके के मुताबिक कि चौधरी निसार ही इमरान खान के साथ ये पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इमरान खान के ऊपर हो रहा है वो आज तक ना हमने देखा ना किसी पार्टी के ऊपर हुआ। क्योंकि अदलिया इजाजत देती है कि आप जलसे करें, आप कन्वेंशन करें, मगर इजाजत के बगैर भी इनको वो जलसा या कन्वेंशन करने नहीं दिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।